सेक्स मेडिटेशन टू द लिबरेशन, यानी सेक्स को कैसे मेडिटेशन में कन्वर्ट करें। तंत्र में इसका बड़ा महत्व दिया गया है। इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप शादीशुदा है तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो ऐसा ना सोचे कि मैं जल्दी शादी कर लूं और सेक्स करके परमात्मा की प्राप्ति कर लूं। मेरे प्यारे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा है, सेक्स खूब करते हैं, सेक्स में डुबकी लगाते हैं, दूसरे के गुलाम बने हुए हैं और आज तक उनको परमात्मा की प्राप्ति मिली ही नहीं, बल्कि सेक्स के प्रति इतने आसक्त हो गए कि वहां से निकल नहीं पा रहे। अपने एक पत्नी से मन नहीं भर रहा है तो दूसरी की पत्नी को, दूसरे लड़कियों को देखता हूँ। 60-70 साल के बुढ़े भी, मैं कभी निकलता हूँ टाउन में तो लड़कियां जाती है 16 साल, 13 साल, 21 साल, तो उन लड़कियों को अपने आँख के साइज बड़े बड़े कर लेते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं? ऊपर से नीचे उसके फिगर को देखते हैं, उसके ब्रेस्ट को देखते हैं। मुझे तो सब पता चल जाता है। तब देखता हूँ 60 साल, 70 साल, 75 साल हो गई, लेकिन अभी इनके चित्त में सेक्स का संस्कार पूरे जबरदस्त पड़ी हुई है। मन तो वैसे ही रहता है, शरीर ही बुढ़ा हो गया ना, मन तो तरोताजा ही रहता है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिली। ऐसे भी व्यक्ति हैं कि 10 लोग 20, 30, 40, 50, 100 स्त्रियों के साथ संभोग कर चुके हैं, आज तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो जो शादीशुदा नहीं है वो ऐसा ना सोचे कि मैं किसी को जल्दी से ढूंढूं और उसके साथ सेक्स करूं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सेक्स परमात्मा का द्वार है। हाँ है, लेकिन इसमें बहुत फंस भी जाते हैं, क्योंकि सेक्स में एक ऐसी आनंद मिलती है, उस आनंद में वो जकड़ जाते हैं, जड़ता आ जाती है। ये तंत्र में एक मार्ग कहा गया है, लेकिन इस मार्ग में ज्यादा से ज्यादा लोग फंस जाते हैं। जो शादीशुदा ऑलरेडी है वो ध्यान से सुने, और जो नहीं है वो भी ध्यान से सुने। यह मार्ग कितना सुविधाजनक है और कितना खतरनाक भी है। पहली बात, सेक्स को मेडिटेशन में कैसे कन्वर्ट करें इसको समझते हैं। जो लोग शादीशुदा है, जब आप सेक्स करने जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उसमें हड़बड़ी ना करें, स्थिरता बनाए रखें। थोड़ा समय ले, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स समय ले। एक झटके में झपटने की कोशिश ना करें कि जाऊं और चढ़ जाऊं और 2-4 मिनट में वीर्य निकल जाए और खत्म। ऐसे करेंगे तो आपकी पत्नी भी संतुष्ट नहीं होगी। और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। कोई भी चीज को सफल बनाने के लिए उसकी एक पद्धति होती है, उसकी एक वे होती है, एक टेक्निक होता है। और मैंने पहले कई सेशनों में ये कह चुका हूं कि प्रकृति की हर चीजें एक परमात्मा का प्राप्ति का द्वार खोल सकता है। प्रकृति
में वो सारी चीजें जो उपलब्ध है, कोई भी चीजों को आप एक जरिया बना सकते हो परमात्मा तक पहुंचने का। तो उसमें से एक सेक्स भी है। सेक्स से मुक्ति पाने के लिए सेक्स को ही आप यूज कर सकते हो। सेक्स से मुक्ति यानी कि सेक्स की जो क्रियाकलाप है उसमें उतरकर कैसे उतरना है मैं बताऊंगा, और उसी से आपको कैसे सेक्स से कैसे मुक्त हो जाएंगे एक दिन। तो सेक्स से मुक्ति, तो जल्दीबाजी ना करें, धीरे 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 उतरे सेक्स में, धीरे 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 उतरे, बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ होश पूर्वक पूर्ण जागृति के साथ उतरे। जैसे कि ध्यान में बैठते हैं तो अचानक से आकर आंख बंद कर लेते हैं और तुरंत 1-2 मिनट में ध्यान लग जाता है, ऐसा नहीं। ध्यान में उच्च कोटि के साधक बनने के लिए भी बहुत प्राणायाम करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है, सत्संग सुनना पड़ता है, संगीत, नृत्य, डांस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब धीरे धीरे वो साधक उच्च कोटि का साधक बनता है। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस से गुजरते हुए वो आता है। तब एक दिन वो ध्यान में जैसे ही बैठता है तो 4 से 5, 10, 15, 20 मिनट लगता है। तो धीरे धीरे उसका चित्त स्थिर होने लगता है कोई एक चीज़ पर, कोई एक बिंदु पर, या कोई एक मंत्र पर, या कुछ भी हो। अंत में तो मंत्र जाप, ये कीर्तन, मंत्र जाप, ये सब छूट जाते हैं सब। अंत में आपको उस ध्यान से ही गुजरना पड़ता है। सारे जप जो भी आप जप कर रहे हैं ना, ये जप सारे छूट जाते हैं। आप जितने भी राधे राधे करें या ओम नमः शिवाय के मंत्र जप करें, ये सब छूट जाएगा। अंत में ध्यान में उतर जाएंगे, अंतिम जो क्षण आएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पहुँचा जाता है। ठीक इसी प्रकार से सेक्स में भी आपको धीरे धीरे, जब वो ऊर्जा आपके अंदर आने लग जाएगी, क्योंकि सेक्स की जो एनर्जी है ये सबसे पावरफुल एनर्जी है, सबसे शक्तिशाली एनर्जी है। आज तक की एनर्जी में देखा गया मनुष्य के शरीर में सेक्स इज द मोस्ट powerful energy, and that can transform your life. I mean, it can transform you from this world to the pure consciousness. इस भावबंडर माया रूपी जगत से आपको निकालकर सत्य रूपी निराधार निरालंबन की ओर रूपांतरित कर देगी। तो धीरे धीरे उतरना है, उनके शरीरों के साथ खेलना है, एक एक अंग को छूना है, महसूस करना है, और साथ ही साथ अंदर में ये होश भी रखना है कि मेरा ये शरीर छू रहा है, और ये इसलिए छू रहा है कि मेरे चित्त के अंदर ये संस्कार है सेक्स करने का, इसलिए उस संस्कार से वासना उत्पन्न हुई है, वासना से विचार और विचारों का तरंग चल रहा है, और प्रकृतिवश ये प्रक्रिया अपने आप हो रही है, और इसके प्रति मैं अंदर ही अंदर खड़े होकर देख भी रहा हूं कि मेरे शरीर क्या कर रहा है।
फुल अवेयरनेस। और पत्नी को भी ये बात कह दे, या पत्नी अगर कोई लेडीज सुन रही है मुझे, तो अपने हस्बैंड को भी ये बात व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वो अध्यात्म के मार्ग में दोनों है तो, अगर नहीं है तो आप सिंगल ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यानी कि आपके अंदर किस प्रकार की एनर्जी किस तेजी से पूरे शरीर में फैल रही है, उसको आप देख रहे हैं, अवेयर है उसके प्रति। क्या घटनाएं हो रही है, क्या क्रियाकलाप हो रही है, पूरे शरीर में कैसे तरंग फैल रहा है, कितना बेचैन हो गया है आपका शरीर, कितना आतुर हो गया है कि ये कब वीर्य निकले, कब सीमेन निकले, कब मेरे शरीर ऑर्गेज्म पर पहुंचे, कब इसकी आनंद की अनुभूति हो। इन सारी चीजों के प्रति बिल्कुल स्थिर होकर, एकदम साक्षी भाव होकर देखने लग जाए और हो सके जब पूर्ण रूप से सेक्स की ऊर्जाएं फैल गई शरीर में, उस वक्त कोशिश करे नॉट टू इजैकुलेट, यानी कि वीर्यपात ना करने के लिए कोशिश करे, यानी कि रोक ले सेक्स को, सेक्स निकालने की कोशिश ना करे, यानी कि वीर्य निकालने की कोशिश ना करे, स्खलन ना करे, रोक ले। अगर ऐसा आपका पार्टनर कोई है तो, और उसे रोक ले। जैसे आपने सेक्स को रोक लिया, वीर्य निकल गया तो थोड़ा गड़बड़ होगी। वीर्य को रोक लिया, निकलने नहीं दिया, और आप बैठ जाए और देखने लग जाए आपके अंदर की ऊर्जा को, और उसी वक्त पूर्ण रूप से उसी ऊर्जा में 5, 10, 20 मिनट रहने के लिए कोशिश करें। अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी बना ले और दूर चले जाए और बैठ जाए ध्यान में, और उस ऊर्जा के प्रति पूरी अवेयरनेस लाए। या उस वक्त कुंडलिनी शक्ति का आह्वान भी कर सकते हैं अपने डिवाइन एनर्जी को, या आप ऐसे संकल्प ले सकते हैं, मैं कौन हूँ, यह क्या है, मैं कौन हूँ, Who am I? Who am I? जब पूर्ण रूप से ऊर्जा एकदम आती है आपके शरीर में, तो विचार खत्म हो जाते हैं, आप पूरी ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। उस वक्त जो संकल्प लेंगे, एक तरंग, एक बिजली मार सकती है आपके बॉडी में, और वही आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकती है। और कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और आपके सुषुम्ना नाड़ी से बहते हुए ऊपर थर्ड आई या सहस्रार तक आ सकती है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तंत्र में एक मार्ग है। स्खलन हो जाता है तो फिर ये ऊर्जा निकल जाती है, तो फिर इस मार्ग में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्खलन नहीं करना है, बस उस ऊर्जा को अपने अंदर में जागृत होने देना है। जैसे ऊर्जा आया तो उसी ऊर्जा से फिर इस जगत से सत्य की जगत की ओर रूपांतरित हो सकते हैं आप। अगर स्खलन हो भी गई, रोक ना पाए, या पत्नी या पति दोनों एक मार्ग में नहीं है, तो एक दूसरे के सेटिस्फाई के लिए करना पड़ेगा, तो भी आपने संबंध बना लीजिए, और हो जाने के बाद शांत बैठे रहे और अगला 10 से 15 मिनट तक पूरे मृतक लाश की ओर पड़े रहे और अपने बॉडी को देखे कि इस बॉडी ने क्या काम किया है। ये तो प्रकृति ने की है, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूँ, एक परम चेतना हूँ, तो ये प्रकृति ने की है, ये शरीर ने किया है। शरीर किस तरीके से बना हुआ है, जिसके अंदर में वीर्य उत्पन्न होता है, और किस प्रकार से ये स्त्री की योनि में जाता है। स्त्री है तो स्त्री ऐसे सोच सकती है कि उसकी योनि में एक पुरुष का लिंग किस तरीके से प्रवेश करता है और किस तरीके से उसे पुरुष का लिंग आनंदित करता है, और किस तरीके से ये स्त्री या पुरुष दोनों एक ऑर्गेज्म पे पहुंचते हैं, तो किस तरीके से आनंदित होते हैं। तो ये कौन है जो आनंदित हो रहा है, इस शरीर में कैसी घटनाएं घटती है, क्या क्रियाएं होती है, इन सारी चीजों को बारीकी से परखने लगे, निरीक्षण करें, अनुसंधान करें,
अनुसंधान करने वाला कोई और है। आप बस इसको अनुसंधान करें। आफ्टर इजैकुलेशन के बाद भी कुछ मिनटों तक उसी ध्यान में पड़े रहे और देखते रहे और देखें कि ये शरीर के अंदर सेक्स का संस्कार है जिसके वजह से ये हो रहा है। और जब जब मेरे सेक्स हो रही है तो ये संस्कार भी खत्म हो रहा है, मेरे प्रारब्ध भी कम हो गए और मैं इसके प्रति होशपूर्वक हूँ। और मैंने देखा कि ये तो क्षण भर के लिए ही आनंद था और शरीर मेरा अभी सुस्त हो गया या थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन हो गई, एनर्जी निकल गई। क्योंकि सेक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। ऊर्जाएं की मात्रा कम हो जाती है। तो उसको आप देखें तो शरीर को देखेंगे थोड़ा आलस से भर गया, उससे ऊर्जाएं की मात्रा कम हो गई। उसके बाद आपको खाने पीने के लिए ज़्यादा इच्छाएं जागृत होगी कि मैं कुछ विटामिन चीज़ें खाऊं, क्योंकि शरीर मांगेगा। इन सारी चीज़ों को निरीक्षण करें, देखें और साथ ही साथ ये स्मरण करें कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे शरीर कर रहा है। मैं तो एक परम चेतना, सदाशिव शांत स्वरूप, अविलक्षण, जिसमें कोई लक्षण नहीं है, वो हूं। ये मेरा शरीर है और ये प्रकृति में ये घटनाएं घट रही है। सत्व रजस तमस, ये 3 गुण अपने आप में प्रभावित होकर शरीर के द्वारा ये घटनाएं घट रही है। सो आई एम जस्ट द वॉचर, आई एम द नोअर। ये साधना एक जबरदस्त है। जब भी आप ऐसी एक्टिविटी में उतरते हैं तो पहले कोशिश करें कि स्खलन ना हो, इजैकुलेशन ना हो, वहीं पर रोक लिया जाए और उसको साधना की ओर कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो मैंने कहा, थोड़े से उन एनर्जी के साथ एक हो जाना है पूरे, क्योंकि जब वो एनर्जी सेक्स की आती है उस वक्त आपको आनंद इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि मन में कोई विचार नहीं होता है। चाहे आप मास्टरबेट करें या सेक्स करें किसी के साथ, विचारों से मुक्त हो जाते हैं एक क्षण के लिए। तो उस क्षण में मैं प्रवेश करने के लिए कहता हूँ, उस अवकाश में, उस अंतर आकाश में, उस इनर इन्फिनिट स्काई में एक क्षण के लिए आएंगे। एक क्षण के लिए भी रुक गया मन, सब कुछ ठहर जाता है। तो उस ठहराव में जैसे आपने चेतना प्रवेश की, आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, तो सब कुछ ठहर जाएगा और सारे सिस्टम जागृत हो जाएंगे और एक दिन आप आत्मा को बोध कर लेंगे इस प्रक्रिया से भी। ऐसे कई जगह है जहां पे तांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती है और सेक्स को मार्ग बनाया जाता है परमात्मा तक पहुंचने का। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कितने सारे मार्ग हैं। जैसे अघोरी होते हैं, वो दूसरे को मांस खाकर सेल्फ रियलाइज करना चाहते हैं। अब ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि दूसरे का मांस खाकर, वो भी आदमी का मांस खाकर, वो भी परमात्मा की प्राप्ति, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये सच्चाई है। जो अघोरी खाते हैं वो उनके ही मांस खाते हैं जो ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक राह पे था व्यक्ति और अपने चेतना के स्तर काफ़ी बढ़ाया था, साधना की थी, जब तब तपस्या किया हुआ था और उसकी कॉन्शियसनेस की लेवल काफ़ी ऊंची थी। क्योंकि जो भी लोग योगी होते हैं, ध्यान के मार्ग में होते हैं, तपस्या जब करते हैं तो उनकी चेतना बढ़ जाती है। तो जो मांस, जो सेल्स है, प्रत्येक सेल्स में, न्यूरॉन्स में भी हमारी चेतना की स्तर रहती है। तो जैसे ही कोई जीव जब प्राण निकलता है तो किसी की बॉडी रह जाती है, मृतक बॉडी, लेकिन वो बॉडी अगर 24 घंटा के अंदर या थोड़ा उससे भी
समय 24 घंटा से 30 घंटा 36 घंटा मान लीजिए, लगभग इसके अंदर ही 24 घंटा के मेनली अंदर अगर उसको ले जाकर उसका दाह संस्कार या पानी में प्रवाह करते हैं तो अघोरी उसको खाना चाहते हैं, या जलाते हैं तो भी उसका मांस को लेकर खाना चाहते हैं। उससे उसका चेतना का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि वो ऐसा भोजन का सेवन कर रहे हैं। इसे कहा जाता है ना, जैसे कि अन्न ही मन है, जिस प्रकार का भोजन लेते हैं उसी प्रकार का चेतना का भी विकास होता है। तो ये भी एक मार्ग होता है, लेकिन बहुत रिस्की मार्ग है। मैंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज को आप मार्ग बना सकते हो परमात्मा तक पहुंचने के लिए। ठीक उसी प्रकार आप जो मैं कह रहा हूं इन चीजों को भी मार्ग बना सकते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो कई ऐसी जगह है जहां पे तांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती है। अब कैसे की जाती है जरा सुन ले। आज एक स्त्री को और एक पुरुष को गुरु बुलाता है और दोनों को नग्न करवा देता है, और नग्न करवा देता है और दोनों को कहा जाता है कि तुम एक दूसरे के शरीर के अंग को देखो, उनकी आंखों में देखो, उनके होठों को देखो, मन ही मन होठों को चूमो, किस करो, देखो, अंग को देखो, ब्रेस्ट को देखो, स्तन को देखो, एक एक अंग को देखो, और देखते 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 तुम पूरी तरह से डूबते जाओ देखने में। स्त्री को भी कहा जाता है और पुरुष को भी। और कभी कभी एक ट्रेंड स्त्री को लाई जाती है जिसने ऑलरेडी कुंडलिनी जागरण या मुक्त अवस्था में है, उसको लाकर बैठा दिया जाता है। और कोई एक साधक आया है उसको कहा जाता है देखो देखो देखो। जब वह साधक के अंदर और सेक्स की ऊर्जा फूट पड़ेगी, पूरे बह पड़ेगी, अंग उसके पूरे नस नस में एक तनाव, एक खिंचाव, एक स्ट्रेस आ जाएगा सेक्स का। अब तो मैं उठूं, अब तो मैं उसे पकड़ूं, और मेरे अंदर की ये जो तनाव बना हुआ है, क्योंकि अंत में सेक्स भी तनाव बना देता है जब तक वीर्य ना निकले। तो तनाव जो बना हुआ है कैसे मेरे निकले और मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं। जब गुरु देखता है कि इसके अंदर पूरी सेक्स की ऊर्जा आ गई, पूरे लिंग भी स्ट्रेट हो गया, इरेक्ट हो गया, उसका लिंग सीधा हो गया, तब गुरु उस स्त्री को वहां से साइड कर देता है, हटा देता है, और सिर्फ साधक को रखता है। उसी वक्त उसको इनिशिएट करता है गुरु। उस वक्त उसका मन लगभग शून्य होता है, विचार रहित अवस्था में लगभग होता है। उस वक्त गुरु उसको इनिशिएट कर देता है। इनिशिएशन जैसे ही करता है तो बहुत आसानी से उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो धीरे धीरे उसके अंदर के संस्कार को नाश करती है, प्रारब्ध को खत्म करती है, और उसके सारे संस्कार को नाश करते करते धीरे से वो आत्मा बोध की ओर लेके जाती है, और अंतिम जो है परम शिवा, परम चेतना आत्मा में लय करवा देती है। अब उसकी व्यक्तिगत जो कुछ भी आइडेंटिटी था, अब अपने आप को डिसआइडेंटिफाइड कर लिया है, वो मुक्त हो चुका है। अब वो एक अपरिचित की अवस्था में चला गया। सारे संस्कार मिटा देती है वो शक्ति, क्योंकि वो शक्ति एक अग्नि है, जलाकर भस्म कर देती है सारे संस्कारों। तो इस तरीके से साधना भी करवाई जाती है। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है। कुछ भी मार्ग बनाया जा सकता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, बशर्ते आपके अंदर में परमात्मा की पाने की अभिलाषा होना चाहिए।
परमात्मा के पास। और ऐसा हो रहा है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसका एक अपना अलग ही चित्त बना हुआ है। सबके चित्त और चित्त की वृत्ति अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चित्त के स्वभाव के अनुसार मैं विधि दूंगा उसको परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में। उसका चित्त का स्वभाव कैसा है, वो पूर्व जन्मों से तंत्र के मार्ग में था और होकर आया, और इस जन्म में दूसरे आप उसको विधि देंगे तो काम ही नहीं करेगा। उसको तंत्र वाला विधि बताइए, कई तंत्र में विधि हो सकते हैं, तो वो उस मार्ग में जाएगा तो उसके लिए थोड़ा आसान होगा परमात्मा तक सफर करने के लिए। लेकिन ये सब एक तामसिक राह पर चलकर सात्वी तक पहुंचा जाता है। इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत भटक जाते हैं। और वो भटकते इसलिए है क्योंकि वह इसमें अटक जाते हैं। तो जहां आपने अटका तो भटकाव शुरू हो जाता है। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहता हूं, आप सात्विक मार्ग अपनाइए, सात्विक ज्ञानों को सुनिए, सात्विक आहार का सेवन कीजिए, सात्विक सुशोभित समाज बनाइए, परिवार बनाइए, सात्विक फूल की तरह फूले खिले, अपना सुगंध बिखेरे। मैं तो सारे मार्ग बता सकता हूं, लेकिन उन सारे मार्गों में कोई भी मार्ग छोटा बड़ा नहीं होता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। आप अपने चित्त के स्वभाव के अनुसार अग्रसर हो और उस मार्ग को अपनाएं और आगे चले। जितना हो सके सात्विक की ओर ज्यादा झुकाव होना आवश्यक है, ताकि एक सात्विक समाज की स्थापना हो। बाकी जो सत्य है और सत्य तक पहुंचने के लिए जितने सारे मार्ग है, उसको मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा, और उस मार्ग पर चलकर एक दिन ऐसी खाई में पहुंच जाओगे आप, ऐसी खाई में गिरोगे आप जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जिसकी कोई अंत नहीं है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंदर है खाई, और उसी खाई उसी अंधेरेपन में शांति और सुकून है, और मार्ग सब खत्म हो जाते हैं। ना वहाँ में कर्म मार्ग बचेगा, ना भक्ति मार्ग, ना तंत्र मार्ग, ना कोई ध्यान का मार्ग, कोई राज मार्ग, कोई मार्ग नहीं रहता। सारे मार्ग ही खत्म हो जाते हैं। सिर्फ खाई ही खाई, अनंत खाई, एम्प्टीनेस, प्रकाश भी नहीं, एम्प्टीनेस, अंधेरा। उसी में शांति है, उसी में सुकून है। आप अकेले हो, दो में खतरा है, वहां आप अकेले हो, और स्वयं खाई ही है, जहाँ के ऊपर नीचे चारों दिशाओं में उसकी कोई अंत नहीं है। वही परम चेतना है, वही परम शिवा है। ठीक है।